जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिल्म्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो ईओ एग्जाम 2023 में हुआ था उसका कट ऑफ कितना रहा था और उसमें सिलेबस क्या है और आने वाला एग्जाम कब होगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितनी पोस्टें आने वाली है। लास्ट ईयर कितनी पोस्ट आई थी और आगे कितनी आएगी, कब फॉर्म भरने शुरू होंगे, एग्जाम कब होगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान रहे, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है तो एंड तक जरूर देखें और अगर नया बच्चा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए बच्चों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ईओ यानी कि अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 परीक्षा योजना क्या रही थी, क्या और कैसे कैसे इसमें आप लोग एग्जाम देते हैं। प्यारे साथियों, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको डरना नहीं है, मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है। आपको मात्र सबसे पहले देखना है, इसमें दो पेपर होते हैं, पहला और दूसरा। सबसे पहला पेपर होता है जिसमें आपको सामान्य हिंदी देखने को मिलती है और ये और अच्छी बात हो जाती है, कराता तो यूकेपीएससी है बट ये जो पेपर होता है प्यारे साथियों, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, वस्तुनिष्ठ। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं और इसमें समय अवधि जो होती है बच्चों 2 घंटे आप लोग को दिया जाता है। यानी कि आप ध्यान रहे, आपको इसमें 2 घंटे में हिंदी कवर करनी है। और इस एग्जाम की सबसे खास बात यह है कि इसमें आप लोग को जो हिंदी दिया जाता है सिलेबस, उसके अंदर आप लोग को ये तक बता दिया जाता है कि भाई इस टॉपिक से इतने नंबर आएंगे, तो और अच्छा आप लोग इसमें तैयारी कर सकते हैं। इसका जो दूसरा पेपर होता है बच्चा, सेकंड जो पेपर होता है सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का जो पोर्शन होता है, इसमें आप लोग के 200 क्वेश्चन होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। बात करें टोटल नंबर की तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 300 नंबर का ये पेपर होता है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग को मैं बता दूं, अगर जो कोई बच्चा आरओ एआरओ, अपर पीसीएस या लोअर या ईओ की तैयारी कर रहा है, इसमें ना कुछ सिमिलैरिटी होती है। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे 200 नंबर का जीएस है, तो आपको पता है आरओ एआरओ के अंदर भी जीएस का पोर्शन होता है, मेंस में भी एक पार्ट होता है जो 200 नंबर का होता है। तो ये चीजें दिमाग में रख के चलती हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव में आप अपर पीसेस लोअर पीसेस, अगर आप इन सभी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोगों को ईओ की तैयारी करने में कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। तो आप निश्चिंत रह करके ईओ की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सिर्फ एडिशनल क्या करना है, हिंदी पढ़ना है। अभी आप क्या करते हो, यूके एसएससी के अंदर आप लोग को 10 या 12 नंबर की हिंदी मिलती है, इसमें आपको हिंदी का पोर्शन ज्यादा देखने को मिलने वाला है। वो बहुत अच्छी बात है। आप लोग को एक एक चीज मैं आप लोग को बताऊंगा कि भाई हिंदी का सिलेबस क्या है, क्या आपको बेस्ट पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें जो भाई नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 इसने नेगेटिव मार्किंग बोला है। क्या बोला है बच्चों, 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है आपने 4 गलत करे, 4 गलत किए और एक सही किया तो सब कैंसिल हो जाते हैं आपके। 4 गलत पे एक सही भी आप लोगों का खत्म हो जाता है। इसमें सारी चीज देखते हैं। आपको दिया गया 1/4 दिया गया बच्चों, 1/4 का मतलब यही होता है कि एक सही कट जाएगा 4 गलत पे। अब सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के पाठ्यक्रम की, क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस एग्जाम की लगी है दोस्तों, इस एग्जाम के अंदर आप लोगों को ना सबसे बेस्ट बात ये देखने को मिलेगी कि जैसे आपको 2 घंटे में हिंदी के 100 क्वेश्चन करने हैं, उसमें आप लोगों को इसने ना बता दिया वर्ण विचार। इसमें आप लोगों को बोला इसने कि भाई 15 क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। वर्ण विचार के अंदर स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण आपको पूरा बता दिया कि आपको ये पढ़ने हैं और आप लोगों को 15 क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट मिल जाने वाले हैं। मैं आपको और अच्छे से दिखाने वाला हूं इसको। आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं कि भाई ये सही से दिखाई भी दे रहा होगा। इसके साथ साथ हिंदी शब्द समूह के अंदर तत्भव तत्सम देशज विदेशज के आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले दोस्त। इसके बाद आपके उपसर्ग प्रत्यय संधि समास 10 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको पर्यायवाची विलोम के बच्चों 10 डायरेक्टली लिखा हुआ है, पर्यायवाची विलोम का 10 दिया हुआ है बच्चे। इसके साथ साथ अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, ये सब कुछ इसमें आपको 10-10 नंबर का दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं इसी सिलेबस में, आप लोग देख सकते हैं अनेकार्थी एकार्थी शब्द युग्म हो गया ना। इसके साथ साथ आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ पे 5 क्वेश्चन नंबर मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ शब्दगत वर्तनी, शुद्ध करना, शुद्ध अशुद्ध वाला, इसमें भी आपको 10 नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो याद रहे,
आपको यहाँ से सबसे बेस्ट बात यह लगेगी कि आपको पता है कि किस टॉपिक से कितने नंबर मेरे मिलने वाले। लोकोक्ति या मुहावरों में भी आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। विराम चिन्ह में आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं बच्चे। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ते हैं। 10वां जो पार्ट है इसमें आप लोगों को दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक। इसमें भी आप लोग को 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल बात करें तो 100 क्वेश्चन का पेपर हो जाता है। और मजे की बात क्या है, इसमें आप लोग को लेखक, जीवनी, ये कुछ भी नहीं पढ़ना, किसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। नहीं तो बहुत सारा टेंशन आप लोग को हो जाती है ना कि यार ये लेखक पढ़ना है, जीवनी पढ़नी है, इनकी क्या क्या दिया जाता है, बहुत कुछ है ना हिंदी के अंदर, वो सारा छोड़ दिया गया। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को जो दिया है उसी को अच्छे से कवर करना है। और 100 नंबर का पेपर होता है, ध्यान रहे। 80 प्लस अगर आप लोग लाओगे तो सिलेक्शन होगा इसके अंदर। ये मत सोचना कि 100 नंबर में आपको सब कुछ दिया गया, आप लोग उसमें भी मेहनत ना करो और 80 नंबर भी नहीं लाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना आप लोग? क्योंकि ज्यादा टफ नहीं लगता है आप लोग को, ये बहुत आसान हो जाता है अगर आप हल्की सी मेहनत करके। और देखो, पास होना है तो हिंदी पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस फिर भी आप लोग को दिक्कत दे सकती है। हिंदी को अच्छा कर लोगे तो काम बन जाएगा बच्चों। आपको मैं बता दूं, लास्ट ईयर में ना जो एग्जाम, जो पोस्टें आई थी वो 54 के आसपास, 64 के 54 के आसपास थी। इस साल पता नहीं कितने वाली आने वाली है, वो भी हम देख लेंगे। शायद ये ऊपर नीचे हो सकता है भाई डेटा, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जाम की। दूसरा एग्जाम जो आपका होगा ये जीएस का होगा बच्चे। शायद 40 की वैकेंसी आई थी यार, वो 40 की आई थी, सॉरी ना। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोग, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है इसका बहुत अच्छा योगदान होने वाला है। 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं। इसमें आपको सब कुछ दे दिया गया, क्या देना, करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ 10 नंबर खेलकूद में आप लोग को मिल रहे हैं। खेलकूद यानी कि आपको गेम सारे देखने हैं। भारत का इतिहास में बच्चों 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। भारत का संविधान, सामान्य ज्ञान, 20 क्वेश्चन आप लोग को देखने में। सारे सब्जेक्ट को उसने डिस्क्राइब कर दिया कि कहां से कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, 10 क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आप बात करते हैं भारत का भूगोल, इसमें 20 क्वेश्चन। याद रहे यहाँ पे भारत का भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी आप लोग को देखने को मिलना है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये चीज तो आप लोग आरओ यारो लोअर पीसेस अपर पीसेस के लिए पढ़ेंगे। हो सकता है वहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े, बट इसमें आप लोगों को सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से काम चला लेना है, ठीक है ना भाई। और देखो ये याद रहे कि आप लोग अगर पीसेस लोअर पीसेस की बात कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाने वाला है, क्योंकि आप उसकी तैयारी में हो। सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, इसके लिए भी 10 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। भारतीय कृषि, इसमें 10 क्वेश्चन, 10 नंबर मिलने वाले हैं। भारतीय विज्ञान, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अभी कौन सी मिसाइल, अभी कौन से रॉकेट, अभी कौन सी तोपें हमने ली है, या जो भी वो इसका विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर आ जाती है, 10 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। उत्तराखंड का इतिहास प्यारे बच्चों, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के इतिहास से मिलने वाले हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, ढोल नगाड़े, ये सब कुछ आप लोग को याद रखने, जनजातियां, धर्म, सब कुछ ना, ये 10 नंबर में आपको मिलने वाला है दोस्तों। इसके साथ साथ उत्तराखंड का भूगोल 10 नंबर में है। उत्तराखंड की आर्थिक, राजनीति एवं प्रशासनिक परिवेश 20 क्वेश्चन में है। प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अच्छा ये इसी के अंदर है। इसके बाद अगला उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, ये 10 नंबर में है दोस्तों। इसके बाद ये जो उत्तराखंड की बात करते हैं, ध्यान से समझना, उत्तराखंड स्पेशल यहाँ से आपको 70 मार्क्स का देखने को मिलता है, समझ रहे हो। उत्तराखंड 70 मार्क्स का मिलने वाला है, और 120 नंबर का इंडियन जीएस करंट अफेयर सब कुछ मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये 10 नंबर का जो पार्ट है, ये 10 नंबर का जो पार्ट है, ये आप लोगों को स्टैटिक्स का देखने को मिलता है, सांख्यिकी, जिसमें आप लोगों को मीन, मोड, मीडियन यानी कि माध्यिका, बहुलक, माध्य, उस लेवल पे। और आप लोगों को क्या कहते हैं, आप लोगों को पाई चार्ट यानी कि दंड आरेख है ना, लाइन ग्राफ टाइप, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे 10 नंबर में देखने को मिलता है। ये आप लोगों को बस एडिशनल पढ़ना है, वैसे टफ नहीं होता। अगर आप लोग हल्का सा एक बार कोशिश करोगे ये आप लोग का हो जाएगा। 10 नंबर में एक्स्ट्रा आपको दिया है, ये जबरदस्ती दिया गया है। जब आप लोगों ने रीजनिंग नहीं दिया, मैथ्स नहीं दिया, इसको भी मत देते, बट ये दे दिया गया है, ये जबरदस्ती आप लोगों के सामने रखा गया है। ये 10 क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, टेंशन फ्री रहना। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी कर सकते हैं। इस साल भी आप लोगों को कम से कम 50 से 60 पोस्टें इसमें देखने को मिलने वाली है। बहुत अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब है, तैयारी करो। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ना कोई इंटरव्यू है ना कुछ है, सीधे सीधे आप पेपर दो, मेरिट लगेगी, आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट ईयर आपकी जो मेरिट गई थी बच्चों, 200
220 से लेकर के 225 से लेकर के 234-35 तक गई थी। इस बार भी, क्योंकि देखो 3 साल हो चुके हैं, 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, कंपटीशन बढ़ा है, बट कई बार क्या होता है, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेवल को वो एग्जाम का उसी लेवल पे लेकर आ जाते हैं, टफ बना देते हैं। तो आप लोग मान के चलो इस बार भी 230 से 235 तक ये आपकी मेरिट लगने वाली है, 230 से 235 तक मेरिट लगने वाली है। तो आप इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करो कि अगर आप लोगों ने हिंदी में ढंग से नंबर बनाए, 80 से 85 नंबर आप बना देते हो, और यहां पे आप 100 बचा कितना, 200 में से 140 150 नंबर आप लाते हो, तब जाकर के आप पोजीशन लेकर के आते हो मेरे भाई, तब आप लोगों को सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो कंपटीशन है तकड़े वाला, हिंदी में नंबर बढ़ाने हैं अच्छे लेवल पे। जीएस में देखो 200 में से 150 लाना भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है, ढंग से तैयारी अभी से करना शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चे तब करते हैं तैयारी जब नोटिफिकेशन आते हैं। भाई नोटिफिकेशन आने वाला है, कभी भी आ सकता है। इसका जो पेपर है जून जुलाई में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और ज्वाइनिंग 2 महीने बाद मिलेगी, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। गवर्नमेंट उससे पहले पहले आप लोगों को गिफ्ट देने वाली है, क्योंकि वो भी तो बताएगी समाज को कि हमने इतनी वैकेंसी भरी है, इतने लोगों को सिलेक्शन दिया है, वो सारी बातें वो भी तो बोलने वाली है ना। तो आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दो। अगर आप लोग को ईओ बनना है, अच्छी जॉब है, इसके साथ साथ आपको अपर पीसेस लोअर पीसेस भी मिल रहा है, ढंग से तैयारी कर सकते हो। आरओ यारो मतलब एक साथ तैयारी करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बस एडिशनल हिंदी करनी है, उसको कर लो, और हिंदी में भी आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टॉपिक टू टॉपिक बताया गया, कितने नंबर आएंगे, तो ज्यादा टफ नहीं है मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को ईओ का बैच चाहिए तो भाई हमारा फ्लेम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आप लोगों को ईओ का बैच मिल जाएगा। ढंग से तैयारी करेंगे, हम आपको बेहतर गाइडेंस के साथ साथ बेहतर नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो 8006216372 पे कॉल या मैसेज करके हमें पता कर दे सकते हो, या अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। फ्लेम्स कोचिंग है, प्ले स्टोर पर जाकर के मिलेगी, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो और कोर्स आज से ही परचेज करो और मेहनत करना शुरू कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।